हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में। कल का जो दिन रहा वो हमारे भारत देश में सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। सभी लोगों की, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि सभी विश्व की सारी नज़रें जो थी वो हम पर टिकी हुई थी। और जैसा कि सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि एनडीए यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, अलायंस है, उनकी सीटें 300, 350, 400 तक आ रही हैं। लेकिन लोकतंत्र का यही सबसे खूबसूरत रूप है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग बोल कुछ और रहे होते हैं, लेकिन जो मतदान का रिजल्ट आता है वो बिल्कुल ही अलग आ जाता है। तो उसी प्रकार कल का ये दिन रहा हमारा, और कल के परिणाम भी कुछ इसी प्रकार रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024, वो कितने चरणों में संपन्न हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कितने चरणों में हुए थे। कुल जो हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव थे वो कितने चरणों में हुए थे। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था 19 अप्रैल 2024 से, और ये अंत हुआ यानी कि लास्ट हुआ था 1 जून 2024 को, जिसके रिजल्ट कब आए हैं? कल आए हैं, 4 जून 2024 को। अगर हम बात करें कौन कौन से दिन पे हुआ है ये, तो पहला फेज जो था वो 19 अप्रैल को हुआ, दूसरा फेज़ जो था वो 26 अप्रैल को हुआ, तीसरा फेज़ जो था वो 7 मई को हुआ, चौथा फेज़ जो था वो 13 मई को हुआ, फिफ्थ फेज़ जो था वो 20 मई को हुआ, और सिक्स फेज़ जो था वो 25 मई को हुआ, और सेवन्थ फेज़ जो था, जो लास्ट फेज़ था, वो 1 जून 2024 को हुआ। इसमें आपको सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी स्टेट वाले होंगे, जैसे जिस भी स्टेट में जिस तारीख को हुआ है, जिस फेज़ में हुआ है, वो अपने अपने स्टेट के फेज़ और उन डेट को याद रखें, क्योंकि वो पूछ सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में 7 मई 2024 को हुआ था, थर्ड फेज़ के दौरान। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो सेवन फेज जैसे कि हमने बताया, ये कब हुआ है? आखिरी 1 जून 2024 को, और परिणाम आए हैं 4 जून 2024 को। अब हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और जो अन्य चुनाव आयुक्त यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु जी हैं। अभी कल उन्होंने भी ये बात स्वीकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, राजीव कुमार जी ने, कि हमने जो इस बार के जो चुनाव हुए वो काफ़ी गर्मी के टाइम में हो गए, जिससे कहीं ना कहीं वोटिंग में इसका असर पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी हमारे भारत में, जिसका असर कहीं ना कहीं इस मतदान पे भी हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि अगला जो चुनाव होगा, जो 5 साल बाद होगा, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट कर लिए जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, अब इसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं, और वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरी है, तो नो डाउट वो अभी भी बीजेपी ही है। वो 240 सीट पे हैं, लेकिन उनको 63 सीटों का नुकसान हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 2019 में उनको 272 सीटें मिली थी, और यही मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार उनको 300, 350, जैसा कि बात भी चल रहा था कि 400 पार जाने की बात चल रही थी, तो वो होगा। लेकिन इस बार मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में है वो, क्योंकि अभी भी सरकार उन्हीं की बन रही है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अभी उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है। क्योंकि 2019 में क्या था कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, तो उनके साथ जो अलायंस थे वो क्या होते थे कि ठीक है वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाके सरकार बनाने का दावा करते थे। बट इस बार चीज़ें वैसी नहीं हैं, उनको अपने अलायंस के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, उनके साथ अपना विश्वास पत्र लेना पड़ेगा कि भाई आप लोग हमारे सपोर्ट में हैं या नहीं, और फिर उसके बाद वो आगे अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अभी जो है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हैं, 240 हैं। और अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, तो वो आ गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस आ गई है, जिसको 99 सीट मिला है, और इनको 47 सीटों का लाभ हुआ है। तो मतलब इस बार का, जैसा कि सब बात कर रहे थे कि इस बार के इलेक्शन में सभी लोग खुश हैं। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उनकी सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है। कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना वापस जो शक्ति है वो उस शक्तियों में लौट रही है, तो वो भी खुश है।
अब हम बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले हैं, सीट मिले हैं, सॉरी सीट मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट सीट जैसे कि मैंने आपको बताया बीजेपी को मिला है 240 सीट, फिर कांग्रेस को मिला है 99 सीट। सपा ने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं बोला जाए कि जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसमें सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश है, जो बीजेपी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मतलब जैसा कि सब लोग बोल रहे थे कि जो राम मंदिर जो इतना बड़ा मतलब एक सपना था लोगों का और जिसको बीजेपी ने पूर्ण किया था, राम मंदिर बनाया था अयोध्या में, लेकिन बहुत ही मतलब ये परिणाम बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही सरप्राइजिंग था कि बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट से ही हार गई। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था ये चीज़ों को। और इस पे सबसे बड़ा मतलब जो बोला जाए हाथ था वो यूपी का था, क्योंकि यूपी में बीजेपी को लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, सर्वाधिक वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये काम कर दिखाया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने। उनको इस बार 37 सीट मिले हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, एआईटीसी की, ममता बनर्जी जी की, जिनको वेस्ट बंगाल में 29 सीट्स मिले हैं। फिर है द्रविड़ मुनित्र कड़गम डीएमके, जिनको 22 सीट मिले हैं, करुणानिधि जी की पार्टी है। फिर टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 15 सीट की, चंद्रबाबू नायडू। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जिनको 12 सीट मिले हैं, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। SHUBT यानी कि ये शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी सीट 9 सीट मिली है। यहाँ भी बीजेपी को नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी है, 8 सीट मिली है। और शिवसेना जो शिंदे जी की पार्टी थी उनको 7 सीट मिली है। इस प्रकार का विवरण रहा है जिनको अच्छे सीट्स मिले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीटों के बारे में जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा रही है पूरे चुनाव के दौरान। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट, जो कि वाराणसी की सीट थी, जहां से वो ऑब्वियस है वो आराम से जीत गए हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए हैं। दूसरी बात करें हम अमेठी, अमेठी की सीट, क्योंकि पहले से भी वो चर्चा में रही थी, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी वहां से हारे थे स्मृति ईरानी जी से, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी हार चुकी हैं और जीते हैं वो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा जी। ठीक है, तीसरी हम जो चर्चा में रही सीटें उनकी बात करें तो वो है वायनाड की सीट, जो केरल की है। राहुल गांधी जी यहाँ से फिर से जीते हैं, ये पिछली बार भी यहाँ से जीते थे और अमेठी से हार गए थे, लेकिन इस बार वो रायबरेली और वायनाड दोनों से जीते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी जी ने एकदम लास्ट टाइम पे अपना नामांकन भरा और यहाँ से भी वो अपना जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं मैनपुरी की सीट, जो कि उत्तर प्रदेश की है, जहां से सपा से डिम्पल यादव जीती हैं, जो अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं। मथुरा की सीट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है और हमेशा से चर्चा का विषय रही है। यहाँ से बीजेपी की हेमा मालिनी जी ये तीसरी बार जीती हैं, तो ये बहुत ही मतलब इनके लिए क्या बोला जाए उपलब्धि है कि ये यहाँ से थर्ड टाइम जीत रही हैं। इस बार का एक बहुत ही चर्चित सीट रहा था मंडी का सीट, क्योंकि यहाँ से कंगना रनावत जी खड़ी थी, ये बीजेपी से हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि ये जीत चुकी हैं। इनके अगेंस्ट में थे विक्रमादित्य सिंह और ये 72,000 वोटों से जीती हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत ही चर्चा में था हैदराबाद की सीट, जहां से असदुद्दीन ओवैसी जी खड़े हुए थे। इनके अगेंस्ट में थी माधवी लता जी बीजेपी से, जो बहुत ही चर्चा में रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी जीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा जो एक सीट है वो है विदिशा का, मध्य प्रदेश का सीट, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब खूबसूरती से यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी जीते हैं। सर्वाधिक 8 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। अभी तक माना जा रहा है कि शायद ये ही सबसे ज़्यादा वोटों से शामिल जीतों में मतलब इनका नाम रहेगा, जो सबसे सर्वाधिक वोटों से इनकी जीत हुई है। फिर हम बात करते हैं गांधीनगर की सीट। गांधीनगर की सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट थी बीजेपी के लिए और यहाँ से अमित शाह वापस बीजेपी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निकले हैं और ये 7 लाख से भी अधिक वोटों से जीते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। फिर हम बात करें छिंदवाड़ा से, क्योंकि ये भी जो सीट है बहुत ही चर्चा में रही थी, क्योंकि यहाँ से कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, ये हमेशा से लड़ते रहे थे, लेकिन इस बार उनके जो बेटे थे नकुल नाथ जी वो खड़े हुए थे कांग्रेस से और बीजेपी से थे विवेक बंटी साहू जी, और वो विवेक बंटी साहू जी जीत गए हैं। दिल्ली की सीट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही चर्चा में और मतलब डिस्कशन डिबेट का ये वो बना रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो खड़े थे वो थे बीजेपी से मनोज कुमार, मनोज तिवारी, और जो कांग्रेस से थे वो कन्हैया कुमार, जो सभी जानते हैं, और कन्हैया कुमार हार चुके हैं, मनोज तिवारी जीत चुके हैं। और इसके बाद हम बात करें हाजीपुर सीट की, जो बिहार से है, जहां से जीते हैं चिराग पासवान, लोक
लोक जनशक्ति पार्टी से जो जीते हैं ये रामविलास पासवान के बेटे हैं और इन्होंने 5 की 5 सीट बिहार में जीती है। कन्नौज से बात करें उत्तर प्रदेश से, ये अखिलेश यादव जी जीत चुके हैं सपा से। जैसे बताया है कि इन्होंने बहुत 37 सीट जीत के लाए हैं, ये सर्वाधिक। और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 37 सीट ये जीते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट जीती है, तो 42 सीट के साथ ये सर्वाधिक पे रहे हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी जीते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन ये एक तरह का बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसी की खूबसूरती है कि यहाँ से अवधेश प्रसाद जी सपा से जीते हैं। नगीना ये भी इम्पोर्टेंट सीट रहा, क्योंकि यहाँ से जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इन्होंने भीम आर्मी बनाई हुई है, इनकी पार्टी का नाम है। और इनके अगेंस्ट ये त्रिकोणी जो संघर्ष था, इनके अगेंस्ट बीजेपी से ओम कुमार थे और बसपा से सुरेंद्र पाल जी थे। उसके बावजूद ये जीत गए हैं और ये पहली बार संसद पहुंचेंगे सांसद बन के। नागपुर से जो बहुत ही कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, नितिन गडकरी जी, जो आप बोलें कि अभी हम जहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है हाईवे एक्सप्रेस को लेके, और इस बार बहुत ही मतलब सभी लोग खुश होंगे कि ये वापस फिर से जीत के आए हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो निर्विरोध जीता है, तो वो है सूरत के मुकेश दलाल जी जो बीजेपी से हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा लोकसभा सीट है जहां पे सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया है, तो वो है इंदौर लोकसभा सीट, जहां पे 2.18 लाख वोट नोटा को मिले हैं। यहाँ से जीते कौन है? शंकर लालवानी जी जीते हैं जो बीजेपी के हैं। ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से इनको टिकट मिला था और ये बीजेपी से खड़े हुए और जीत गए, लेकिन यहाँ पे नोटा को 2.18 लाख वोट मिला है, तो मतलब क्या बोला जाए। उसके बाद एक है, ये भी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं क्योंकि इन्होंने जेल से चुनाव लड़ा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी और खडूर साहिब, ये पंजाब में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनका नाम है अमृतपाल सिंह। ये डिब्रूगढ़ असम के जेल में बंद हैं और ये खालिस्तान समर्थन के उसमें इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, तो जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान जी का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये 8 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। इसके बाद नाम आ रहा है अमित शाह जी का, जो 7 लाख अप्रोक्स 7 लाख वोटों से जीते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को कितनी सीट प्राप्त हुई हैं। तो जो अभी तक के आंकड़े हैं, आगे क्या होगा, क्या लोग आपस में बात करेंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी दलों की, उसमें क्या रिजल्ट सामने आएगा, ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग एनडीए को 292 सीट मिले हैं, इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिले हैं और अन्य को 17 सीट मिले हैं। तो इस प्रकार अभी तक के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ये रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।